सोचो, कल एग्जाम है, इंटरव्यू है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अचानक पेट में दर्द शुरू, गैस बनने लगी, बार बार वॉशरूम जाने का मन, भूख गायब, मतली जैसी फीलिंग। सवाल है, जब प्रॉब्लम दिमाग में है तो असर पेट पर क्यों होता है? स्ट्रेस माइंड में होता है, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन स्टमक क्यों देता है? क्या यह सिर्फ फीलिंग है या बॉडी के अंदर ब्रेन और पेट के बीच कोई हिडन कनेक्शन है? सच ये है, तुम्हारा पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है। यह तुम्हारे इमोशन से जुड़ा हुआ एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब दिमाग तनाव में होता है तो पेट भी सिग्नल रिसीव करता है। आज हम जानेंगे स्ट्रेस में पेट क्यों खराब होता है, ब्रेन और गट का रियल साइंस क्या है, एंजाइटी में लूज मोशन क्यों होता है, कुछ लोगों को एसिडिटी क्यों बढ़ती है और कैसे स्ट्रेस क्वाइटली डाइजेशन को डैमेज कर सकता है। यह कहानी है तुम्हारे दिमाग और पेट की इनविजिबल कन्वर्सेशन की। पेट सिर्फ पेट नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पेट बस खाना डाइजेस्ट करता है, लेकिन साइंस कहती है तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में करोड़ों नर्व सेल्स होते हैं। इसे कई एक्सपर्ट्स सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इस सिस्टम का नाम है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये गट के अंदर नर्व्स का नेटवर्क है जो डाइजेशन, मूवमेंट, एंजाइम रिलीज और सिग्नल्स कंट्रोल करता है। मतलब तुम्हारा पेट डम्ब ऑर्गन नहीं है, ये इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। ब्रेन और पेट एक दूसरे से लगातार बात करते हैं। इस कम्युनिकेशन हाईवे का मेन हिस्सा है वेगस नर्व। ये नर्व ब्रेन को स्टमक, इंटेस्टाइन्स और ऑर्गन से कनेक्ट करती है। मतलब जब ब्रेन स्ट्रेस फील करता है तो सिग्नल सीधे पेट तक जा सकता है, और जब पेट डिस्टर्ब होता है तो सिग्नल वापस ब्रेन तक जाता है। इसीलिए पेट खराब हो तो मूड खराब, स्ट्रेस हो तो पेट खराब, दोनों कनेक्टेड हैं। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस सिर्फ सोचना नहीं है। जब ब्रेन किसी चीज को थ्रेट समझता है, जैसे एग्जाम, ब्रेकअप, मनी प्रॉब्लम, ऑफिस प्रेशर, फैमिली टेंशन, फ्यूचर फियर, तब बॉडी सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करती है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ब्रेन बोलता है डेंजर है, बॉडी तैयार हो जाओ। फिर हॉर्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, और यहीं से पेट पर असर शुरू होता है। जब सर्वाइवल मोड चालू होता है, बॉडी डिसाइड करती है अभी डाइजेशन जरूरी नहीं, अभी बचना जरूरी है। तो बॉडी ब्लड फ्लो डाइवर्ट करती है मसल्स की तरफ, हार्ट की तरफ, ब्रेन अलर्टनेस की तरफ, और डाइजेशन स्लो या डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब बॉडी सोचती है अभी खाना पचाने का टाइम नहीं है। स्ट्रेस के दौरान पेट में कई सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 1, पेट दर्द, गट मसल्स टाइटन हो सकते हैं। नंबर 2, गैस स्लैश ब्लोटिंग, डाइजेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 3, एसिडिटी, कुछ लोगों में एसिड सिम्पटम्स वर्सन होते हैं। नंबर 4, न्यूजिया, मतली फील होना। नंबर 5, लूज मोशन, इंटेस्टाइन मूवमेंट तेज हो सकती है। नंबर 6, कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों में उल्टा स्लो हो जाता है। नंबर 7, भूख खत्म, बॉडी सर्वाइवल मोड में एपिटाइट कम कर सकती है। नंबर 8, ओवर ईटिंग, कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं। बहुत कॉमन सवाल, एग्जाम से पहले वॉशरूम जाना, प्रेजेंटेशन से पहले स्टमक अपसेट, क्यों? स्ट्रेस गट मोटिलिटी बढ़ा सकता है, मतलब इंटेस्टाइन फूड को जल्दी पुश कर सकता है। रिजल्ट, अर्जेंसी, क्रैम्प्स, लूज स्टूल, ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल बॉडी रिस्पॉन्स है। जब स्ट्रेस हाई होता है, एड्रेनलिन टेम्परेरी एपिटाइट दबा सकता है, ब्रेन डेंजर मोड में रहता है, तो बॉडी खाना इग्नोर कर सकती है। इसीलिए कुछ लोग टेंशन में खाना भूल जाते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। कॉर्टिसोल क्रेविंग्स बढ़ा सकता है, स्पेशली शुगर, जंक फूड, कार्ब्स, क्योंकि बॉडी क्विक कंफर्ट चाहती है। इसलिए कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन स्लैश डायरिया, स्ट्रेस सी वर्सन, आईबीएस पेशेंट्स में
ब्रेन गट सेंसिटिविटी ज्यादा हो सकती है, मतलब स्ट्रेस सिम्टम्स बढ़ा सकता है। तुम्हारे पेट में ट्रिलियंस माइक्रोब्स रहते हैं, इसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन, इम्यूनिटी, मूड सिग्नल्स। क्रॉनिक स्ट्रेस माइक्रोबायोम बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब स्ट्रेस सिर्फ फीलिंग नहीं, बायोलॉजी बदल सकता है। ओल्ड मिथ था कि अल्सर सिर्फ स्ट्रेस से होता है। रियलिटी, कई अल्सर्स बैक्टीरिया, एच पेलोरी या मेडिसिन से जुड़े होते हैं, लेकिन स्ट्रेस सिम्टम्स वर्सन कर सकता है, हीलिंग स्लो कर सकता है। मतलब स्ट्रेस डायरेक्ट सोल कॉज नहीं हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। क्रश सामने आया, स्टेज पर जाना है और पेट में फ्लटर फीलिंग या ब्लड फ्लो शिफ्ट्स प्लस नर्व सिग्नल्स प्लस मसल सेंसेशन का मिक्स हो सकता है। इसे लोग बटरफ्लाइज कहते हैं। अगर स्ट्रेस रोज है तो क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। फ्रिक्वेंट एसिडिटी, इरेगुलर बाउल हैबिट्स, ओवर ईटिंग, पुअर न्यूट्रिशन, इन्फ्लेमेशन पैटर्न्स वर्सन। मतलब डेली टेंशन धीरे धीरे बॉडी को मारती है। सोचो स्टूडेंट का एग्जाम है, रात भर टेंशन, सुबह भूख नहीं, पेट टाइट, वॉशरूम बार बार, एग्जाम खत्म, शाम को सब नॉर्मल। क्यों? थ्रेट गया, सिस्टम काम हो गया। एक, स्ट्रेस सोर्स पहचानो। प्रॉब्लम क्या है? दो, डीप ब्रीदिंग, वेगस नर्व काम कर सकती है। तीन, स्लो ईटिंग, जल्दी मत खाओ। चार, स्लीप इंप्रूव करो। पांच, वॉक आफ्टर मील्स। छह, कैफीन कम करो अगर एंजाइटी बढ़ती है। सात, मेडिटेशन स्लैश रिलैक्सेशन। आठ, थेरेपी अगर क्रॉनिक एंजाइटी है। स्लो डीप ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर सकती है। ये बॉडी को सिग्नल देती है, डेंजर खत्म, डाइजेस्ट करो। इसीलिए काल्म होने पर पेट भी काल्म होता है। अगर सिम्टम्स लगातार हों, वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल, सिवियर पेन, वॉमिटिंग, फीवर, परसिस्टेंट एसिडिटी, मंथ्स लॉन्ग इश्यू, तो सिर्फ स्ट्रेस मानकर इग्नोर मत करो। डॉक्टर चेक जरूरी है। स्ट्रेस इनविजिबल है, लेकिन असर विजिबल है। बॉडी हर थॉट सुनती है। जब माइंड प्रेशर में होता है तो गट भी रिएक्ट करता है। तुम्हारा पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, तुम्हारी फीलिंग्स भी महसूस करता है। तो अगली बार जब टेंशन में पेट खराब हो, समझ जाना, ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन और बॉडी के बीच रियल कनेक्शन है। माइंड अपसेट है तो गट मैसेज भेज रहा है। हम अक्सर सोचते हैं इमोशन सिर्फ दिमाग में होते हैं, लेकिन सच ये है, कुछ दर्द पेट भी झेलता है। अगर ऐसी रियल साइंस डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं तो फॉलो करना मत भूलना।